दोस्तों, क्या आपके घर में भी शादी ब्याह का इंतज़ार हो रहा है? क्या आप भी दूसरों को देखकर सोच रहे हैं कि आपके घर कब शहनाई बजेगी? क्या आपकी आँखें भी रास्ता देख रही हैं आपकी बेटी की बारात आने का? आप भी चाहती हैं कि आपके बेटे की भी बारात शीघ्र ही निकले घर से? सबकी शादी हो रही है, लेकिन आपके बच्चों के विवाह में समस्याएं आ रही हैं। आपके बच्चे अच्छे हैं, सुंदर है, नौकरी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी समस्या ही समस्या है। रिश्ता नहीं हो रहा है, शादी में विलंब हो रहा है। क्यों हो रही है देरी? कहाँ फंस जाते हैं रिश्ते? क्या पैसे या खूबसूरती की वजह से रिश्ता अटक रहा है? अगर ऐसा होता तो किसी गरीब की शादी नहीं होती, और खूबसूरती की वजह से अगर आपका विवाह रुक रहा होता तो दुनिया में बहुत सही सामान्य दिखने वाली जोड़ियां हैं, उनका विवाह भी नहीं होता है। दोस्तों, आज मैं बताऊंगी आपको कारण और निवारण कि विवाह में समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और बिना स्किप किए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और ध्यानपूर्वक सुनिएगा। शादी ब्याह निर्भर करता है शादी के जो कारक ग्रह होते हैं उन पर, जिसमें बृहस्पति सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रह होता है विवाह के लिए, और दूसरे नंबर पे होता है मंगल ग्रह। साथ ही विवाह में राहु का भी योगदान होता है और शनि देव का भी योगदान होता है। अक्सर विवाह में विलंब शनि के कारण ही होता है। तो अगर ये सारे ग्रह आपकी कुंडली में दूषित हों, नीच के हों, छोटे हों या पाप ग्रह में हों, तो आपके विवाह में समस्याएं अवश्य आती हैं। अगर आप भी अपने बच्चों से उपाय करने के लिए कहते हैं, इन सब बाधाओं को दूर करने के लिए, और वे नहीं सुनते, वे नहीं विश्वास करते इन सब उपायों में, तो चिंता की कोई बात नहीं है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको 100% आजमाया हुआ कारगर उपाय बताने जा रही हूँ, जो अगर आपके बच्चे ना करें तो आपके करने से भी शीघ्र फल प्राप्त होता है। और यह उपाय सावन से या फिर कार्तिक मास से स्टार्ट करना होता है, और क्योंकि अभी सावन का महीना चल रहा है तो आप चाहें तो अभी से इसे प्रारंभ कर सकते हैं। आपके बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे हैं, उपाय नहीं कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आज आपको उनके बदले उपाय करना है। वीडियो को आगे बढ़ाएं उसके पहले जय श्री राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल द मिरेकल ऑफ प्रेयर्स में। अगर आप इस वीडियो में नए हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा तथा बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आगे आने वाले समस्त वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे और आप उनका लाभ उठा सके। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से माता पिता द्वारा किया जाने वाला उपाय बताने जा रही हूँ, जो 100% फलीभूत है, आजमाया हुआ है और चमत्कारी है। इतना चमत्कारी उपाय है यह कि यहाँ आपने उपाय किया और वहाँ आपके बच्चे का लगन तय हो जाता है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि एक बार यह उपाय अपने बच्चे के लिए अवश्य करें। अगर आपके बच्चे की कुंडली में और कोई बाधा नहीं और कोई समस्या नहीं है, बृहस्पति के कारण उनके विवाह में परेशानियां आ रही हैं, तो यकीन मानिए इस उपाय से 100% उनका विवाह तय होकर ही रहेगा। बृहस्पति का जो है वो 80% योगदान होता है शादी में। अगर बृहस्पति कुंडली में नीच का हो, छोटा हो या दूषित हो, तो बहुत समस्या आती है शादी में। समझ लीजिए शादी ना के बराबर है। अगर आप किसी तरह जोड़ तोड़ करके शादी कर भी देते हैं तो शादी में विच्छेद अवश्य ही होता है। इसलिए पहले ये उपाय करें, उसके बाद ही शादी के लिए आगे बढ़ें, अगर आपका बृहस्पति खराब है तो। आइए मैं पहले बच्चों के द्वारा खुद किया जाने वाला उपाय बता देती हूँ। अगर वे खुद से करें तो बहुत ही अच्छा है। अगर वे नहीं करते हैं तो फिर माता पिता को क्या करना है यह मैं बताऊंगी। अपने बच्चे या बच्ची से गुरुवार का व्रत प्रारंभ करवाइए। यह व्रत सावन या कार्तिक के महीने से
उठाया जाता है। तो सावन का महीना इस समय चल रहा है, तो आप कह सकते हैं कि आने वाले गुरुवार से बच्चों ये व्रत स्टार्ट करो। आपको सिर्फ 11 व्रत ही रखने हैं और पहले व्रत में संकल्प लेकर यह व्रत शुरू करना है। उसके लिए आपको सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। हर गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठना है। सिर्फ जिस गुरुवार को इस व्रत की शुरुआत करनी है, आपको संकल्प लेना है। जैसे कि पहले व्रत में संकल्प लेके व्रत शुरू किया जाता है, तो आपको पहले गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, बाकी तो ठीक है। और हो सके तो पीले रंग के वस्त्र ही पहनकर यह उपाय करें, यह व्रत रखें। दोस्तों, संकल्प लेने के लिए आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके केले के पेड़ के सम्मुख बैठकर हाथ में थोड़ा सा अक्षत, 2 फूल पीले मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, लेकर और उसमें 1 रुपए का सिक्का या 11 रुपए जितना आप रखना चाहें रखकर थोड़ा सा जल डाल लें, 2-4 बूंद, और मुट्ठी बंद करके केले के पेड़ के सामने बैठकर भगवान श्री हरि विष्णु को मन में याद करके अपना नाम बोलें, गोत्र बोलें कि मेरा नाम ये है, गोत्र ये है, मैं आज से आपके 11 व्रत रखने का संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ। कृपया जिस तरह से आप संसार में सबकी जोड़ी बनाते हैं, मेरी भी जोड़ी बनाएं। मेरा भी शीघ्र विवाह हो जाए, मैं अपने घर चली जाऊं, या मेरी पत्नी मेरे घर आ जाए और मेरे माता पिता की चिंता दूर हो, मैं सुखी सुखी अपने जीवन साथी के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करूं। इस तरह से संकल्प लेकर बोलकर वो हाथ में आपकी जो भी सामग्री है वो केले के पेड़ में अर्पित कर दें। फिर एक लोटे में जल लेकर उसमें चने की दाल, गुड़ और मुनक्का डाल के उसे मीठा जल बना के केले की जड़ में अर्पित करें। साथ ही एक दिया जलाएं, सरसों के तेल का दिया होना चाहिए और उसमें पीले रंग की बाती का इस्तेमाल करना है। पीली रुई की बाती आती है मार्केट में, आप वो लेकर आएं। साथ ही एक पीली मौली समझती होंगे आप, जो हाथ में बांधा जाता है, जिसे रक्षा भी कहते हैं, वो लेकर आप पीले रंग का लेना है। केले की जड़ में 3 बार लपेटकर बांध दें। इसके पश्चात बृहस्पतिवार की जो कथा होती है वो पढ़े और फिर श्री हरि विष्णु की आरती कर दें। आप सिर्फ यकीन मानिए 11 गुरुवार का संकल्प लेकर यह व्रत करिए। 11 गुरुवार पूर्ण होने से पहले आपका विवाह अवश्य तय हो जाएगा। और दोस्तों, याद रहे, अगर आप लड़की हैं तो आप इस व्रत को करने के लिए पीली साड़ी ही पहने। एक पीली साड़ी खरीद लें और ये व्रत जिस दिन करें उस दिन वो पीली साड़ी ही पहने, और हो सके तो श्रृंगार करके ही व्रत की पूजा पाठ की विधि करें। अर्थात अगर आप लड़की हैं तो हाथ में या तो पीली चूड़ी पहन लें या कंगन पहन लें। अगर आपके पास सोने की अंगूठी है तो उसे अपनी उंगली में डाल लें, क्योंकि कहते हैं अगर हाथ सूना नहीं होना चाहिए पूजा पाठ करते समय। अगर आप भरे हाथों से कोई पूजा पाठ करते हैं तो वो बहुत ही शीघ्र फलीभूत होती है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, जब आप किसी पंडित जी से अपने घर में पूजा पाठ करवाते हैं तो वो हाथ में वो अंगूठी वो उसकी पहना देते हैं। वो जजमान से कहते हैं कि अगर आपके पास कोई सोने की अंगूठी है तो आप उसे पहन लें, अन्यथा उनके पास जो रहती है उसे वो पहना देते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास नहीं है तो आप कलावे की ही अंगूठी बनाकर पहन लें और हाथ में भी कलावा बांध लें, लेकिन सूनी कलाई ना रखें। गले में हो सके तो चैन अगर है आपके पास तो पहन लें। मतलब लड़कियां अगर कर सके, उन्हें कोई परेशानी ना हो तो श्रृंगार करके ही ये पूजा करने बैठे, और लड़के भी हाथ में अंगूठी है तो अंगूठी पहन लें, और नहीं तो कलावे की ही अंगूठी पहन लें और हाथ में भी रक्षा बांध लें कलावे से। इस तरह से पूजा पाठ करें, इससे यह बहुत ही जल्दी सिद्ध होगी और यकीन मानिए 11 गुरुवार पूर्ण होने से पहले आपका विवाह अवश्य होगा। चलिए अब जानते हैं, अगर बच्चे उपाय नहीं करते हैं तो माता पिता क्या करें।
उन उपाय के स्वरूप क्या करें। आपको करना क्या है, बुधवार के दिन, बुधवार की रात को जब आपके बच्चे सो जाएं, बेटी या बेटा आप जिसके लिए भी कर रहे हैं यह उपाय, जब वह सो जाए तो हल्दी की 7 गांठें लीजिए, साबुत गांठें। कोशिश करिए कि वो सीधी सीधी मिले, टेढ़ी मेढ़ी ना हो, जिससे कि आप आपस में उन्हें बांध सकें। 7 गांठ लीजिए और उन्हें सीधे एक दूसरे से मिलाकर रख दीजिए और फिर एक पीले धागे से उन्हें आपस में बांध लीजिए। याद रहे, सातों को लाइन से रखकर बांधना है, गट्ठर नहीं बनाना है उसका। एक लाइन से रख लीजिए बगल बगल और फिर सातों को धागे से बांध दीजिए पीले रंग के, और फिर उसे पूजा स्थान पर ले जाकर रख दीजिए। और सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। स्नान आदि करके गुरु भगवान की पूजा पाठ करके आपको यह हल्दी की गांठें ले जाकर अपने बच्चे के बिस्तर के नीचे रख देना है, जहाँ पर वे सोते हैं। याद रहे, ऐसा करते आपके बच्चे या घर में कोई भी आपको ना देखे, कोई रोक टोक ना करे, क्योंकि बच्चे अक्सर कहने लगते हैं, अरे मम्मी ये क्या कर रही हो, ऐसा नहीं होता, ये वो। तो उसमें टोक नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके उपाय में टोक लग जाती है तो फिर वो फलीभूत नहीं हो पाता। इसलिए ध्यान रहे कि उसमें कोई टोक ना लगे। और हाँ, ये याद जरूर रखिएगा कि जब आप हल्दी की गांठें पूजा रूम से लेकर अपनी बेटी के बिस्तर के नीचे रखने के लिए ला रही हैं, तब मन में यह बोलते रहिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि ये हल्दी की गांठें मैं अपनी बेटी के बिस्तर के नीचे रख रही हूँ, कृपा करिएगा उसकी जल्दी से शादी हो जाए, अच्छा रिश्ता प्राप्त हो और वह सुखी सुखी खुशीपूर्वक इस घर से विदा हो जाए और सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करे। आप जब ये गांठें बेटी के या बेटे के बिस्तर के नीचे रख देते हैं, वे इस पर प्रतिदिन सोते हैं, तो यकीन मानिए उनका गुरु ग्रह बहुत अच्छा होता है, स्ट्रांग बनता है और बहुत ही जल्द उनका विवाह पक्का हो जाता है। एक बार इस उपाय को अवश्य करिएगा दोस्तों। अगर आपके बच्चे नहीं करते हैं तो माता पिता अपने बच्चों के लिए इस तरह से उपाय करें, और बच्चे अगर तैयार हैं तो उनसे गुरुवार का व्रत अवश्य करवाएं। सिर्फ 11 गुरुवार ही करना है। और हाँ, हल्दी की गांठें माता पिता को सिर्फ एक बार रखना है, रोज रोज नहीं बदलनी है। बुधवार के दिन रात को लाकर बांध के मंदिर में रख दें और गुरुवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बच्चों के बिस्तर के नीचे रख दें। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। अगर कोई समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, एक बार आपसे निवेदन करती हूँ कि एक बार यह उपाय अवश्य करिएगा। अगर उपाय अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए तथा सबके साथ शेयर कीजिए, जिससे हर कोई इस चमत्कारी और सिद्ध उपाय का लाभ उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए उपाय के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय श्री राधे, हर हर महादेव।